बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे थायराइड पे। बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट है, बहुत सारे दोस्तों ने कहा थायराइड पे बात करें। थायराइड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ना सिर्फ एशिया में बल्कि यूरोप में भी आने वाली प्रॉब्लम्स में थायराइड का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आ रहा है। तो थायराइड के प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। तो आप ये समझ लें कि एक वबा की सूरत इख्तियार करता जा रहा है थायराइड्स के दिन ब दिन। जैसे जैसे हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होता जा रहा है, मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो थायराइड के भी मसले मसाइल सामने आते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम थायराइड की तारीफ, थायराइड क्या होता है, थायराइड हमारे जिस्म में किस जगह पे होता है, थायराइड के फंक्शन क्या है, थायराइड क्या काम करता है, और अगर इसके काम में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या मसले मसाइल आ जाते हैं, क्या क्या बीमारियां आ जाती हैं, और उसकी अलामत क्या है, कैसे पता चलेगा कि हमारा थायराइड सही काम नहीं कर रहा, और वो अलामत हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इससे बचाव के लिए क्या किया जाए, ऐसी कौन सी खुराक खाई जाए, क्या खाया जाए, क्या किया जाए कि थायराइड हमारा कंट्रोल में रहे, और इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से। तो आज हम बिल्कुल बहुत डिटेल में थायराइड को डिस्कस करने वाले हैं। एक समंदर को कुएं में बंद करने वाली बात है। तो हम बात करते हैं थायराइड। थायराइड हमारे जिस्म में एक ग्लैंड है। जब भी ग्लैंड की बात आती है तो ये समझ लें कि ये केमिकल बनाते हैं जो हमारे जिस्म में, बॉडी में केमिकल्स, हमारी पूरी बॉडी केमिकल्स पे चल रही है। तो ये केमिकल्स बनाते हैं और डिफरेंट केमिकल्स बना के ये रिलीज करते हैं। और हमारे जिस्म में जो थायराइड है वो बिल्कुल ऊपर, अगर आप यहाँ पर, ये हमारे सांस की नाली है, इसको ट्रैकिया बोलते हैं, सांस की नाली। इसके बिल्कुल ऊपर टॉप पे ये ग्लैंड होता है। दोनों तरफ जो तितली का पर होता है इस तरह से होता है, दोनों तरफ होता है। और इसका फंक्शन जो है वो केमिकल बनाना है, T3 और T4। ये दो केमिकल हैं। और इसको जो रेगुलेट करता है, इसको जो मेंटेन रखता है, वो है TSH। जो हमारे दिमाग में एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो भी एक ग्लैंड है चने के दाने के बराबर, दिमाग के बिल्कुल सेंटर में, वो TSH रिलीज करता है। तो इन आपको ये समझ लेना चाहिए, अगर आपने अच्छी तरह से सुन लिया, दिमाग में बैठा लिया, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि थायराइड असल में है क्या। ये हमारे पेशेंट्स के लिए भी है और नए स्टूडेंट जो है सीखने हैं उनके उनके लिए भी ये फायदेमंद है होगा लेक्चर हमारा। तो आप ये समझ लें कि ये थायराइड को जो रेगुलेट करता है, इसको मैनेज करता है, वो TSH हार्मोन है। इस पे भी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। अच्छा, इसके फंक्शन क्या है, थायराइड के फंक्शन क्या है? थायराइड के मेन 5 फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन इसका है मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो एनर्जी का हमारा सिस्टम है, ये एनर्जी के सिस्टम को रेगुलेट करता है। उसको एनर्जी, जो हमारी जो मेटाबॉलिज्म है, जो खाने से एनर्जी बनती है, मेटाबॉलिज्म, ये उसको रेगुलेट करता है। उसके बाद आ जाता है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियक सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको कंट्रोल करता है। उस नंबर 3 पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो भी हार्मोन्स हैं, जो मर्द और औरत के, मेल फीमेल जो हार्मोन है, इसको ये रेगुलेट करता है हमारा ये थायराइड ग्लैंड। उसके बाद आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर है, ये इसको रेगुलेट करता है। और 5वें नंबर पे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे जो खाने का पूरा निज़ाम है, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो इसके 5 फंक्शन हैं। इसमें जो प्रॉब्लम आ जाती हैं वो 2 तरह की प्रॉब्लम आ जाती हैं। अगर इसका फंक्शन तेज हो जाए तो इसको बोलते हैं हाइपर। हाइपर माने ज्यादा। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि जैसे अब ब्लड प्रेशर होता है तो BP जब होता है तो बोलते हैं हाइपोटेंशन और हाइपर टेंशन। तो ये भी इसी तरह ही है, ज्यादा होगा तो हाइपर हो जाएगा, अगर कम है तो हाइपो हो जाएगा। तो ये हाइपर थायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। अगर तो ये आपके हार्मोन कम है तो TSH बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाएगा कि ये हार्मोन कम हो रहा है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए वो हार्मोन ज्यादा बनाएगा TSH, तो इसका लेवल बढ़ जाएगा हाइपो में। और अगर हाइपर है, इसका हार्मोन ज्यादा बनना शुरू हो गया,
तो TSH क्या करेगा, वो देखेगा कि ब्लड में जो मिकदार है वो ज्यादा है, तो वो कम कर देगा अपनी मिकदार। और अगर आप वो मिकदार कम देखें तो डेफिनेटली ये आपका हाइपर थायराइडिज्म होगा। इसमें थायराइड में सूजन आ जाती है। अच्छा, इसकी कॉजेज क्या है, जो इसकी वजूहत हैं, ये थायराइड होता क्यों है, इस पे बात हो जाती है। थायराइड क्यों होता है, अच्छे से समझ लें। थायराइड होता है, एक सब नंबर वन पे जो है ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है कि हमारे जिस्म में जो इम्यून सिस्टम है, कुव्वत मुदाफ़ियत है, उसके खिलाफ ही सेल्स बन जाते हैं और वो हमारे इस अपने सिस्टम के खिलाफ ही काम करने लग जाते हैं। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून, खुद ही प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये हमारे लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा एक हिस्सा है। तो हमने अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। नंबर टू, जो आयोडीन है वो हम कम खाते हैं, आयोडीन की कमी से भी ये होता है। और एक है सिलीनियम, सिलीनियम की कमी से भी थायराइड डिसफंक्शन हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, सूजन आ जाता है। जो थायराइडिज्म आ रहा है ना, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, ये डिज्म जो है ना, ये एक सूजन को, ये सूजन समझ लो, इसका मतलब सूजन है। तो ये सूजन इसमें आ जाती है। तो हमें क्या करना है, एक तो हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर अपनी बॉडी को फिट रखना है, और ब्लड सर्कुलेशन और अपनी जो सिस्टम है इसको, एनर्जी को बूस्ट रखना है। नंबर टू, सिलीनियम खानी है। सिलीनियम कहाँ होती है, सिलीनियम सबसे ज्यादा अब सी फूड में होती है। तो सी फूड खाएं। और वो लोग जो सतह समंदर में रहते हैं और समंदर के 100 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, सी फूड ज्यादा खाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम बहुत कम होती है। जबकि जो पहाड़ों पे और दूर दराज इलाकों में बुलंदियों पे रहते हैं, तो उनको प्रॉब्लम ये ज्यादा रहती है। तो ये तो इसकी प्रॉब्लम्स की बात हो गई। और अब हम बात कर लेते हैं दो जो इसके इश्यू होते हैं, ज्यादा हो जाए इसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। तो इसकी बात कर लेते हैं, फिर हाइपो की बात करेंगे, फिर हम इसके टेस्ट की बात करेंगे, और आखिर में इसके ट्रीटमेंट की भी बात कर लेंगे। थोड़ी सी बात तो हो गई है। हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, हाइपर का मतलब है कि केमिकल ज्यादा बना रहा है। जब ये केमिकल ज्यादा बना रहा है तो हाइपरथायराइडिज्म, ये ज्यादा फंक्शन हो जैसा होता है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, इसमें एक तो गुलड़ हो जाएगा, ये गला आपका सूज जाएगा, पसीना बहुत ज्यादा आने लगेगा, पेल्पिटेशन, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा हो जाएगी, घबराहट होगी, दिल की धड़कन ज्यादा होगी तो घबराहट भी होगी। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या तेज हो जाएगा, तो क्या होगा, आपको पेशेंट को हर वक्त डायरिया लगा रहेगा। और उसका वजन कम, उसका वजन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। कितना भी खा ले लेकिन वजन उसका कम ही रहेगा, कितना भी खा ले। और गर्मी महसूस होगी, नॉर्मल बंदा होता है उसको तो गर्मी जो भी गर्मियों में लगती है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। तो ये सब अलामत हैं हाइपरथायराइडिज्म की। तो मैं ये बता दूं कि हाइपरथायराइडिज्म बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो हाइपोथायराइडिज्म की होती है। तो हाइपोथायराइडिज्म ज्यादातर भी मेल फीमेल को देखो तो फीमेल में ज्यादा होता है, क्योंकि फीमेल का जो हार्मोन का चक्कर है ना वो ज्यादा होता है। फीमेल से बहुत हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन का चक्कर ज्यादा होता है, तो उसके अंदर जो है एस्ट्रोजीन वगैरह, ये तो उसकी वजह से फीमेल में हाइपोथायराइडिज्म ज्यादा होता है। अच्छा, हाइपोथायराइडिज्म जब हो जाएगा तो हाइपोथायराइडिज्म की क्या अलामत होंगी, उसकी अलामत इसकी बिल्कुल अगेंस्ट होगी और डिफरेंट होगी। सबसे पहला तो उसका वजन बढ़ जाएगा, पेशेंट का वजन बढ़ जाएगा, थोड़ा भी खाएगा तो उसका वजन बढ़ता रहेगा। दिल की धड़कन कम हो जाएगी, खाने में क्या होगा, उसको कब्ज हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, दिल की धड़कन कमजोर हो जाएगी, घबराहट, चक्कर, मतली, कमजोरी, बेचैनी, ये सब चीजें रहेंगी उसको। टेम्परेचर क्या होगा, उसको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही होगी। इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, और 100% डायग्नोसिस हो जाता है कि यार इसको तो हाइपोथायराइडिज्म है। वो क्या होता है कि सर्दी में वो पेशेंट हर वक्त मोजे पहन के रखेगा और हाथों में ग्लव्स पहन के रखेगा।
तो हर वक्त जब भी देखेंगे वो सॉक्स पहना होगा, उसको बिल्कुल हाथ पांव ऐसे लगेंगे कि बिल्कुल बर्फ, बहुत ज्यादा सर्दी लगेगी, क्योंकि उसके केमिकल जो टेम्परेचर रेगुलेट, मैंने शुरू में बताया फंक्शन में, तो वो रेगुलेट प्रॉपर नहीं कर पा रहे। ये इलामात रहेंगी। फीमेल में क्या होगा? फीमेल में इन जो मेंसेस साइकिल है उनका वो डिस्टर्ब रहेगा, इरेगुलर रहेगा, और ये हो सकता है कि हैवी ब्लीडिंग होना शुरू हुए, हैवी ब्लीडिंग हो, तो ये हाइपोथायराइडिज्म की निशानियों में से है। और ये सारी चीजों के बाद पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन की बहुत बड़ी एक वजह जो है हाइपोथायराइडिज्म है, बिहेव चेंज हो जाता है। वो बात करते ही लगेगा कि नहीं, ज़हनी तौर पे बिल्कुल ये प्रिपेयर नहीं है बात करने में, तो उस डिप्रेशन का पता चल जाएगा, नींद ना आना, ये सारी चीजें जब आप देख लेंगे तो आप ये समझ लें कि इस पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? एक तो कॉम्प्लिकेशन ये होगी कि जो ब्लड हाइपर में ज्यादा हो जाता है तो उसकी सर्जरी होगा। जब सर्जरी होगी तो उसको लाइफ टाइम थायरोक्सिन खानी पड़ेगी। एक टैबलेट है, माइक्रोग्राम में आती है, 25 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक आती है, वो खानी पड़ेगी, लाइफ टाइम खानी पड़ेगी। दूसरा कॉम्प्लिकेशन में ये आता है कि उसको कार्डिक प्रॉब्लम हो जाएगी, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो डेथ भी हो सकती है। और दूसरा, इनफर्टिलिटी। फीमेल में हाइपोथायराइडिज्म की वजह से इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा है, ये कॉम्प्लिकेशंस में है, इनफर्टिलिटी हो जाती है और सेहत बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। अब इसका टेस्ट कौन सा है? बहुत डिटेल से हमने बताया आपको, बहुत डिटेल से, मुझे लगता है कि आपको किसी और लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, थायराइडिज्म पूरा डिटेल से बता दिया है। अब इसके टेस्ट क्या है, और थोड़ी इस पे बात हो जाए। इसका टेस्ट है T4, T3, TSH, ये 3 टेस्ट हैं, आप करवा लेंगे। और टेस्ट में देखेंगे कि नॉर्मल वैल्यू, टेस्ट वैल्यू लिखी होती है, और दूसरा लिखा होता है पेशेंट वैल्यू। तो जो नॉर्मल वैल्यू या टेस्ट वैल्यू देखेंगे तो उसमें जो लिखा होगा, और उसके बाद पेशेंट वैल्यू, या फिर आप देखेंगे टेस्ट वैल्यू, तो उसमें उसका रिजल्ट आया होगा, तो उसको कंपेयर कर सकते हैं। इसमें एक बात है समझने की, बिल्कुल आप समझ लें, अगर आप स्टूडेंट हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, पेशेंट हैं, तो समझ लें। इसमें अगर आपका TSH हार्मोन ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपका जो T3, T4 हार्मोन कम है, तो वो हार्मोन ज्यादा बना रहा है इसको रेगुलेट करने के लिए। और अगर TSH हार्मोन का लेवल, उसकी मिकदार कम है, तो इसका मतलब है कि आपका जो हार्मोन है थायराइड, वो हार्मोन ज्यादा बन रहा है, तो वो साइलेंट पे आ गया है कि मैं कम बनाऊं, क्योंकि हार्मोन तो सिग्नल जाते हैं ब्रेन से, और ये केमिकल का सारा काम जो है ना वो सिग्नल के थ्रू होता है, और ब्रेन में इसको मॉनिटर कर रहा होता है सारी चीजें। इसी तरह मेडिसिन का है, अगर तो आपका TSH लेवल ज्यादा है, TSH लेवल ज्यादा है, तो इसका मतलब हार्मोन कम है, तो आपको क्या करना है, दवाई बढ़ानी है। दवाई की मिकदार टेस्ट होता है, तो उसकी जो डॉक्टर है वो डोज बढ़ा देगा। लेकिन अगर TSH कम है, तो इसका मतलब है TS जो हार्मोन है वो आपका ज्यादा है, तो जब ज्यादा होगा तो आपको दवाई कम करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें, आपको कोई डॉक्टर नहीं समझा सकता, डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता, कंसल्टेंट के पास भी टाइम नहीं होता, GP के पास भी टाइम नहीं होता। तो आप अच्छी तरह से समझ लें मेरे लेक्चर से, बाकी आपकी मर्जी है। एक बात, इसका बेस्ट डॉक्टर कौन सा होता है? जैसे दिल का कार्डियोलॉजिस्ट होता है, दिमाग का न्यूरोलॉजिस्ट होता है, हड्डियों का ऑर्थोपेडिक होता है, औरतों का गायनी होता है, तो इसी तरह इसका, इसके डॉक्टर को बोलते हैं इंडोक्राइनोलॉजिस्ट। तो बेस्ट डॉक्टर होता है, वही बेहतरीन ट्रीटमेंट करता है, उसी से ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। हाँ, मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि GP से भी आप जनरल प्रैक्टिशनर है, जनरल फिजिशियन है, आपका जो फिजिशियन डॉक्टर है उनको भी नॉलेज होती है, वो भी प्रैक्टिस करते हैं, वो भी पढ़ा होता है उन्होंने अच्छी तरह से। मैं स्पेशलिटी की बात करता हूँ, स्पेशल डॉक्टर कौन है, तो स्पेशलिटी तो इंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास ही होती है। टेस्ट की बात हो गई।
अब ट्रीटमेंट की बात यही है कि एक तो है इसका मेडिसिन, और मेडिसिन मैं आपको बता दूं कि वो लाइफ टाइम खानी होती है। ऐसा नहीं है कि आप खाएं और टेस्ट कराएं, नॉर्मल आ गया आप छोड़ दें तो कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो बहुत नुकसान हो चुका। लाइफ टाइम वो दवाई खाएं। हाँ, आप रोक सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, डोज आपकी कम से कम खत्म भी हो सकती है, लेकिन वो हो सकती है आपके लाइफ स्टाइल चेंज करने से। पत्ते वाली सब्जियां नहीं खाएं। परहेज क्या है इसका, इसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, तो वो भी बता देता हूँ। पत्ते वाली सब्जियां नहीं खानी, गोभी नहीं खानी आपको, बहुत ज्यादा फास्ट फूड नहीं खाना, प्रोसेसिंग फूड नहीं खाना, डब्बे वाले बने बनाए पैकेट, ये सारी चीजें बिल्कुल बंद। नेचुरल लाइफ पे आ जाएं, नेचुरल आप खाना खाएं, घर में पकाएं पकाएं खाएं, और पत्ते वाली सब्जियां आपने नहीं खानी। सी फूड खाएं, और प्रॉपर एक्सरसाइज करें कि आपके जो फाजल मादे हैं वो निकले, केमिकल्स, और आपके अच्छे केमिकल्स बने, और आपके ये केमिकल्स जो है वो आपके लेवल में रहें। तो ये था थायराइड और थायराइडिज्म और थायराइड की ट्रीटमेंट, हाइपो और हाइपर। मुझे उम्मीद है कि आपको थायराइड बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस सिलसिले में कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी बात हो, तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। कोई आपकी सजेशन हो, कोई भी सजेशन हो सकती है, आपका मशवरा हो सकता है, तो वो भी आप दे सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और एक और अहम बात, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और आपको मेरी वीडियो मिलती रहेंगी। बहुत इजी है, लेफ्ट साइड पे जो मेरी तस्वीर बनी है उसको क्लिक करेंगे तो मेरा पेज खुल जाएगा, सब्सक्राइब कर देंगे आप उसको, और उसको लाइक कर देंगे, और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनको भी ये सिम्टम्स आप देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कोई अच्छी सी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। आपका मेरा चैनल, मेरी वीडियो देखने का और सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।